हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भाई सितांशु कोटक जो कि भारत के बैटिंग कोच हैं वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है उनसे पूछा गया सारे सवालों के बारे में, जोफ्रा आर्चर के बारे में, गिल की परफॉर्मेंस के बारे में। पिछले मैच में तो आपको फ्लैट विकेट मिल गई, सब कॉन्टिनेंट की विकेट मिल गई, अगले मैच में आर्चर आ रहा है, लॉर्ड्स में आपको ऐसा विकेट मिलने वाला है। ये सारे सवाल जब उन पर दागे गए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या उन्होंने प्लेइंग 11 को लेकर कोई अपडेट दी, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे सितांशु कोटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो सबसे पहले तो जब उनसे सवाल पूछा गया कि यार आप लोग भी क्या बेसबॉल मूड में थे, क्या आपकी एग्रेसिव बैटिंग थी, तो उन्होंने क्या कुछ कहा। तो अगर हम नजर डालें सितांशु कोटक की बातों पर, तो सबसे पहले तो उनसे जब पूछा गया कि एग्रेसिव बैटिंग और क्या था, ये हाई स्किल बैटिंग थी क्या था, तो उन्होंने कहा कि यार ये सिर्फ एग्रेसिव बैटिंग नहीं थी, ये तो बस स्किल लेवल की बात है। अगर आप देखो तो हमने कभी भी फोर्स करने की कोशिश नहीं की कि यार हम अटैक करें, हम ऊपर हमला कर दें, ये सब हमने कभी सोचा ही नहीं। हम बस बॉल को मेरिट पे खेल रहे थे। उसके बाद में जब गिल की डोमिनेंस क्या रही, तो उन्होंने कहा कि यार एक तो गिल की मेंटल स्ट्रेंथ, और उसके बाद में उन्होंने अपनी टेक्निक में थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया था। इसके साथ ही जो है गिल ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि एक मेंटल स्ट्रेंथ, अपनी मजबूत मेंटल स्ट्रेंथ दिखाई, और वो उनके गेम में भी नजर आया कि आपको एजेस नजर नहीं आए। उसके बाद में जब उनसे पूछा गया कि यार आपको सब कॉन्टिनेंट की विकेट मिल गई, तो उन्होंने कहा कि यार बेन स्टोक्स भी यही बोल रहे हैं कि यार सब कॉन्टिनेंट की विकेट मिल गई, 40वें ओवर तक बॉल मूव कर रहा था, तो फिर ये सब कॉन्टिनेंट की विकेट कैसे हुई। तो ये थे पहले कुछ सवाल जिनके बारे में जब सितांशु कोटक से पूछा गया तो उन्होंने जो है इनका किस तरीके से जवाब दिया। इसके बाद जब आगे बात हुई सितांशु कोटक से, तो उनसे पूछा गया कि भाई लॉर्ड्स तो आपके लिए और भी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, लॉर्ड्स के बारे में। तो उन्होंने कहा कि यार सबसे पहले तो देखेंगे कि विकेट कैसा होता है, क्योंकि अभी ये लोग उसको घास काटेंगे, थोड़ी सी उसकी जो है ये लोग और कटिंग करेंगे। उसके बाद में जब उनसे पंत के वर्कलोड के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भाई वर्कलोड तो है पंत के ऊपर, लेकिन क्योंकि पंत जो है वो खेलते हैं नंबर 5 पर, तो इससे उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है। लास्ट में जब पूछा गया कि यार जोफ्रा आर्चर जो हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे, जोफ्रा आर्चर आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि यार अगर आप ढंग से खेलते हो, अगर आपका स्किल लेवल अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं जो है आप किसी भी चैलेंज को आसानी से उसको फेस कर लेते हो। तो अगर हम इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नजर डालें और सारे मुद्दों की उनकी बात को सुने, तो सबसे पहली बात तो यह समझ में आती है कि कोच जो हैं वो काफी कॉन्फिडेंट हैं पिछली जीत जो मिली, और उन्होंने जो है अपने बैटर्स की और खास करके कप्तान गिल की परफॉर्मेंस की बात की, और साथ ही उन्होंने बेन स्टोक्स की जो बात थी कि यार आपको तो फ्लैट विकेट मिल गया, आपने तो जो है आसानी से ही काम निकाल लिया, या फिर आपको इंडियन कंडीशन का विकेट मिल गया, सब कॉन्टिनेंट टाइप। तो भाई आपने देखा कि उन्होंने सीधा बोला कि नहीं, बॉल मूव कर रहा था। और जोफ्रा आर्चर को लेकर वो कोई बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई हम देखेंगे सबसे पहले तो कि जोफ्रा आर्चर के आने के साथ ये लोग विकेट कैसे बनाते हैं, क्या थोड़ी सी स्पाइसी विकेट होगी और इसको लेकर क्या है। तो उन्होंने कहा कि यार विकेट जो है ना, अभी आप लोग ये मत सोचो कि यार ये विकेट जो लग रही है वैसी होगी, अभी कल देखेंगे कि क्या ये उस पर से थोड़ी बहुत घास उड़ाते हैं और क्या ये बैटिंग विकेट टाइप रखते हैं, या फिर जोफ्रा आर्चर के आने के साथ ही थोड़ी सी टफ कंडीशन हमें देते हैं। लेकिन सितांशु कोटक ने एक चीज जो कही, उनका यही कहना था कि भाई आपको अपनी स्किल पर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आपकी स्किल जो है, आपका स्किल सेट अच्छा है, तो आप फिर कोई भी डिफिकल्ट कंडीशन हो, आप उसमें जो है आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। यहां पर अगर आप देखो कि उन्होंने कहा कि यार विकेट कैसा प्ले करता है, टफ कंडीशन होंगी, तो शायद हो सकता है कि यार अगर टफ कंडीशन हो उस हिसाब से टीम बॉलिंग में एक आधा चेंज ले आए। उन्होंने कहा कि हम कल देखेंगे यार विकेट कैसा है। अगर मान लीजिए विकेट जो है वो ज्यादा घास वाला रहता है, स्पाइसी विकेट रहता है, तो हो सकता है कि बुमराह के साथ अर्शदीप भी हमें नजर आ जाए, क्योंकि अगर स्पाइसी विकेट है तो क्यों ना एक और पेसर अंदर ले लिया जाए। और या फिर यह भी हो सकता है कि टीम एक आधा बैटिंग में भी चेंज करने को देख लेगी। करुण नायर को 4 मौके मिल गए अच्छी बैटिंग विकेट पे, और बाई चांस अगर ये स्पाइसी विकेट पर आ गए करुण नायर, तो शायद और स्ट्रगल ना करें। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे। अब प्लेइंग 11 को लेकर और क्या अपडेट आती है, इस पर तो हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल उन्होंने ज्यादा क्लू नहीं दिया है। हो सकता है जो उन्होंने कहा है कि यार स्पाइसी विकेट है, तो हो सकता है कि बुमराह के साथ एक और पेसर भी हमें नजर आ जाए और थोड़ा सा भारत बीफ्ड अप बॉलिंग अटैक के साथ उतरे। और इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट अब ये होगा कि कल विकेट कैसा रहता है। अगर कल भी विकेट ऐसा ही रहता है तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि यार बुमराह के साथ शायद भारत एक और पेसर लेकर भी उतर जाए, क्योंकि अगर इतना स्पाइसी विकेट होगा, अगर ऐसा लाइवली विकेट होगा, घास वाला विकेट होगा, तो आपको भी पता है कि यार अगर एक एक्स्ट्रा पेसर आप लेके उतरते हो तो उसमें बुरा ही क्या है।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमने बात की सितांशु कोटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्लेइंग 11 को लेकर जो है ज्यादा उन्होंने हिंट तो नहीं दी, उन्होंने अपने बैटर्स की स्किल की तारीफ की और उन्होंने कहा कि भाई हम तो अब प्रोसेस पर बात करते हैं, जो प्रोसेस है उसको ट्रस्ट कर रहे हैं और जोफ्रा आर्चर आएंगे तो भाई देख लेंगे कि जोफ्रा आर्चर क्या करते हैं, हमें अपनी स्किल पर पूरा भरोसा है। तो आप लोग जो है गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, नाइबर्स पर जाकर जो हमारा लोकल कम्युनिटी नेटवर्क है वहां पे जाके कम्युनिटी जरूर बनाइए और साथ ही जीसी टीवी जो है आप जीसी टीवी को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं सौरभ आपसे लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।